नमस्कार। आज बात करते हैं जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, उसकी वजह से उनके शादी में रुकावट आ रही है। आज बात करते हैं मांगलिक दोष क्या होता है, कब इसका इफ़ेक्ट होता है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो जिस जातक की कुंडली में लगन में 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या द्वादश हाउस में मंगल विराजमान होते हैं, उस जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। अगर चंद्रमा से भी मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर है तो भी उसकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जिन जातकों को मांगलिक दोष है, अगर वो लगन में मंगल विराजमान है तो उनके स्वास्थ्य संबंधी इफेक्ट आता है। अगर 4th हाउस में मंगल विराजमान है तो उनके माता को कष्ट हो सकता है। अगर उनके 7th हाउस में मंगल विराजमान है तो उनके पार्टनर को उनका जो व्यापार है, उनका जो बिजनेस है, उनकी जो पार्टनरशिप है, उनकी जो रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर 8th हाउस में मंगल विराजमान है तो उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट होता है। कई बार तो वो जो है इतने गंभीर बीमार हो जाते हैं कि काफ़ी मुश्किलों से उनका ट्रीटमेंट हो पाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इसके अलावा जिनकी द्वादश घर में मंगल होता है वो थोड़े जिद्दी टाइप के, कंजूस और काफ़ी परेशानियों का, पारिवारिक झगड़े, काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनके शत्रु भी काफ़ी हावी रहते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में 4th हाउस में मंगल विराजमान होता है, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित उनको परेशानी आती है, उन्हें उस परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। मुख्य तौर पर मांगलिक दोष को विवाह के तौर पर देखा जाता है। तो जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है उन्हें शादी संबंधी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनकी जो रिश्ते की बात है वो 99% पर जाकर रुक जाती है। यानी कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है उनके डबल शादी के योग होते हैं। तो इसके निवारण के लिए कई तरह के उपाय दिए गए हैं और कई तरह की पाठ हैं जिन्हें आप करके आराम से इसका रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है और उसका विवाह किया जा रहा है तो उसे मांगलिक लड़के से ही शादी करनी चाहिए ताकि उसके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, आगे बच्चों संबंधी, संतान संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है उन्हें 28 वर्ष तक शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो 28 वर्ष तक अगर शादी करते हैं तो वो मांगलिक लड़के से ही करें, नॉन मांगलिक से नहीं करें। मांगलिक दोष का प्रभाव 28 वर्ष तक ज़्यादा इफेक्टिव रहता है
और ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाता है। इसलिए मांगलिक दोष के लिए शादी जो है 28 वर्ष बाद करनी चाहिए। और जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष है उन्हें मांगलिक पार्टनर से ही शादी में विशेष लाभ होगा, क्योंकि मांगलिक लड़के से ही शादी उनके लिए ठीक रहेगी। लड़कियों की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो उन्हें मंगला गौरी का पाठ करना चाहिए, मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, ताकि उनके मांगलिक दोष का इफ़ेक्ट कम हो। और अगर गैर मांगलिक से शादी करना भी चाह रहे हैं, कोई लड़का मांगलिक मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप लड़की का विष्णु विवाह या कुंभ विवाह करवाएं और लड़के का अर्क विवाह करवाएं, ताकि उनका जो मांगलिक दोष का प्रभाव है वो खत्म हो सके। इसके अलावा मांगलिक दोष संबंधी जातकों को, यानी मंगल से रिलेटेड जो इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए उन्हें मंगलवार के दिन अगर वो रक्तदान करते हैं तो भी इसका प्रभाव जो है काफ़ी हद तक कम होते देखा गया है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है और अगर दूसरे लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन उस लड़के की कुंडली में अगर वहाँ क्रूर ग्रह शनि सूर्य विराजमान है और मांगलिक दोष कुंडली मिलान से अगर वो ख़त्म हो रहा है तो उनकी शादी की जा सकती है। तो ये पर्सनल कुंडली मिलान करने पर ही पता लगता है कि मांगलिक दोष जो है वो कट रहा है या नहीं कट रहा, क्योंकि कई बार जो है दोनों कुंडलियों में मांगलिक दोष जो है वो कट जाता है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आ पाता। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप ज्योतिषमणि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। नेक्स्ट वीडियो पितृदोष पर होगी। पितृदोष क्या है, इसका निवारण क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। नमस्कार।